परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरा नाम है पास्टर M.K. रदीश, शारोन फेलोशिप चर्च, कोटा, राजस्थान से। आज मैं आपको मेरा जीवन में जो गवाही है उस गवाही को मैं बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको फिर से हम SFC कोटा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। एक गवाही दूसरी गवाही को उत्पन्न करे, एक गवाही सुनकर हम दूसरे लोगों के जीवन में बदलाव और अद्भुत चमत्कार हम जरूर से देखेंगे। हमारा SFC कोटा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरा नाम है रदीश। 1987 में जनवरी 8 को मेरा जन्म केरल में इडुक्की जिला में येलपारा करके एक सिटी से 8 किलोमीटर दूरी में हेलीबरिया करके एक प्रदेश में हुआ। हमारा वहां का प्रदेश जो है हाई रेंज एरिया है। चाय पत्ती की बगीचाओं में हमारे माँ बाप वहां पर रोज रोटी के लिए सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। मेरा जीवन में बचपन से प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए परमेश्वर ने मेरा जीवन में एक सुंदर मौका दिया। मेरी नानी ने, मेरे परिवार वालों ने, सभी लोगों ने परमेश्वर की सेवा के लिए मुझे समर्पित किया था। लेकिन धीरे धीरे बचपन में, पढ़ाइयों में, बचपन की जिंदगी में, बचपन की दोस्तों में लगे रहकर एक सांसारिक रीति के अनुसार मेरा जीवन में मैं सांसारिक तौर पर अपना जीवन को बिता रहा था। वास्तव में नाम तो मसीह था, लेकिन किस प्रकार जीवन बिताना है करके हमें मालूम नहीं था। मेरी नानी हमेशा कहती है, ये खुदा की सेवा के लिए मैं तुझे समर्पित किया है। मेरा जीवन में परमेश्वर ने जो योजना रखा था उस योजना को मैं समझ नहीं पाया। अभी जो गवाही है, अगर मेरा जीवन की गवाही अगर मैं बताऊं, समय कम पड़ेगा। मेरा जन्म से पहले भी मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार वालों ने कई कष्ट सहन किया। मेरा जीवन में कई प्रकार की, मेरा जन्म से पहले भी मेरे परिवार में बहुत बड़ा गवाही है। लेकिन मेरा जन्म के बाद जो नानी ने खुदा की सेवा के लिए मुझे समर्पण किया था, लेकिन उस समर्पण को मैं समझ नहीं पाया। मेरे प्रियो, सांसारिक तौर पर मेरा जीवन में मैं आगे बढ़ते रहा। मेरा 10वीं क्लास में मैं पढ़ने से पहले 2 बार जैसे शमूएल नबी को परमेश्वर ने बुलाया, हे शमूएल, उस प्रकार परमेश्वर की आवाज मैंने वास्तव में सुना। कभी भी मैं मेरे जिंदगी से, मेरा मन मर्जी से मैं चल रहा था। 2003 में मेरा जीवन में परिवर्तन आने लगा, मेरा जीवन में बदलाव आने लगा। मेरा जीवन में वास्तव में मैं अपने आप को मैं सोचने लगा। एक पास्टर जी रहते थे, पास्टर थॉमस कुड्डी नामक एक परमेश्वर की दास था। उस पास्टर ने 2 साल तक मेरे घर पर लगातार विजिटिंग कर मेरे से परमेश्वर की वचन बताया था। लेकिन मैं जब परमेश्वर की दास जब मेरा घर में आता है, मैंने 3 घंटे 4 घंटे तक मेरा घर से मैं चले जाता था, गायब रहता था, क्योंकि मैं वहां से अचानक चले जाता था। मुझे परमेश्वर की दास लोगों का वचन, प्रभु की दास लोगों को मुझे पसंद नहीं था।
लेकिन एक दिन 2001, 2002, 2003, 2 साल से मेरे पास लगातार आया परमेश्वर के दास पास्टर थॉमस गुटी ने। 2003 में एक दिन मैंने बैठा, उन्होंने मेरे से कहा आज तू मेरे चर्च में आना है। मैं और मेरा बहन हम उनके चर्च में गए। उन्होंने मेरे से कहा तू छोटा है बेटा, आपकी उम्र कम है। उस समय मेरा उम्र था 16 साल का था। उन्होंने कहा क्या आपने उद्धार पाया? मुझे मालूम नहीं था उद्धार क्या है। उन्होंने पूछा क्या आपका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है? क्या अपने आप को आपको पता है आप स्वर्ग राज्य में जाएगा? ये 3 सवाल मेरा जिंदगी को बदलने लगा। मैं हमेशा भजन संगीता नहीं तो निधि भजन ही पढ़ते थे। बाइबल की ज्ञान मुझ में नहीं था, बाइबल में सही से पढ़ता नहीं था। पारंपरिक तौर पर जो सुबह और शाम को जो प्रार्थना करना वही प्रार्थना करते मेरे जिंदगी को मैं आगे बिताया करता था। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, ये 3 सवाल मेरा जीवन को बदल गया। सबसे पहले तू उद्धार पाया है? क्या तेरा नाम जीवन की किताब में लिखा है? क्या तू स्वर्ग में जाएगा? आपको पता है। मेरे प्रियो, उसके बाद मैं अपने आप को परमेश्वर के नाम के लिए मैं समर्पण किया। हालेलुया। उसके बाद मेरा मन में एक विचार आया, मेरा जीवन की आगे की समय, मेरा जिंदगी खुदा की नाम के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए सेवा करना, परमेश्वर के नाम की ऊंचा करना, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जीना। हमें जीना और मरना केवल प्रभु के लिए है करके उस दिन मैंने निश्चय किया। 2003 में वास्तव में मेरा मन परमेश्वर के लिए मैंने समर्पण किया। उसके बाद मेरा मन में एक विचार आया, खुदा का वचन पढ़ना है, परमेश्वर की वचन पढ़ना है। 2004 में केरल में मणिमला करके एक जगह पर, वहां का नदी में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से पास्टर एम बी थॉमस गुटी के हाथ से मैंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद मैंने केरल में इंडियन पेंटेकोस्टल IPC शालेम बाइबल स्कूल करके केरल के अंदर पालक्काड करके एक जगहों में 2004 से 2007 तक 3 साल परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए मुझे मदद किया। 2004 में मैंने बाइबल कॉलेज में गया। 2004 में मैंने जब बाइबल कॉलेज में गया, वहां पर 3 महीने के अंदर पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता मदद किया। जब मैं प्रभु को जानने से पहले, प्रभु को समझने से पहले, मैंने बहुत परमेश्वर के लोगों का निंदा करता था। ये क्यों तालियां बजाते हैं, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं, ये क्यों जोर जोर से आराधना करते हैं, इनको कोई काम नहीं है क्या? अनेक पासवानों को मैं निंदा करता था, क्यों इनको सफेद शर्ट और काला पैंट पहन के घूमते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो निंदा करता था, मुझे परमेश्वर ने अपना नाम की सेवकाई के लिए चुना। मैंने बाइबल कॉलेज में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाया, लेकिन शैतान ने वहां पर भी मुझे छोड़ा नहीं। 2004 में मैंने जब बाइबल कॉलेज में पढ़ते हुए मुझे एक एक्सीडेंट होकर मेरा जो राइट पैर में जो है हमें जो एडी की तरफ से कट कर मैंने साल भर बिस्तर में लेटकर, ऑपरेशन हुआ, लेटकर मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया। वहां का डॉक्टर लोगों ने कहा तेरे पैर काट दिया जाएगा। उस छोटी उम्र में मुझे शुगर की प्रॉब्लम था, लेकिन वहां का जो रजिस्टर जो है बाइबल कॉलेज का अध्यापक जो है, मेन जो रजिस्ट्रार जो है पास्टर एमके जोई, उन्होंने मुझे एक बाजार में लेके जाकर, मुझे उस समय मैंने स्पॉन्ज जैसे जो नरम जो चप्पल है, जो सादा चप्पल है वही पहनता था।
एक चप्पल मेरा हाथ में खरीद कर देकर कहा, यह पेड़ नहीं काटेगा, ये पेड़ से हमें दुनिया की कोने कोने में सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। मेरा बाइबल कॉलेज की पढ़ाई में ये एक्सीडेंट मेरा जीवन को बदल दिया। मेरे माँ बाप ने बोला, तू बाइबल कॉलेज में गया, तेरे जीवन में एक्सीडेंट हो गया, तू अभी बाइबल मत पढ़, सीधे हमारे घर पे आ। लेकिन उस एक्सीडेंट में भी बिस्तर में लेटकर वहां का मित्र लोगों ने परमेश्वर की वचन पढ़ने के लिए जितने मित्रों आए 50 से करीब, उन सबों ने मुझे मदद किया। 3 साल में धीरे धीरे वहां पर परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। 2004 से 2006 तक मैंने जब बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरा मन में एक विचार आया। वहां पर नॉर्थ इंडियन की अनेक लोग वहां पर रहते थे। मैंने हिंदी जो लिखी हुई है, जो बाइबल का वचन जो है, जो ट्रैक्ट जो है, वो मैंने लोगों को दिया करता था। मेरे मन में एक विचार आया, मुझे उत्तर भारत में परमेश्वर के नाम के लिए सेवा करना है। मुझे इतना हिंदी मालूम नहीं। परमेश्वर ने बोला, केरल में नहीं, तुझे मैं उत्तर भारत में सेवकाई के लिए ले जाऊंगा। 2007 से 2010 तक फरीदाबाद हरियाणा में पास्टर अब्राहम डैनियल के द्वारा जो चला रहा है फेथ बाइबल कॉलेज करके एक बाइबल कॉलेज में जाने के लिए मुझे मौका मिला। मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं मालूम। मैं जब केरल से ट्रेन में बैठा, मेरे पास में जो बैठे हैं सारे लोग जो हैं नॉर्थ इंडियन के लोग था। 3 दिन दिल्ली तक मैं बिल्कुल हिंदी नहीं बोल पा रहा था। 3 साल में परमेश्वर ने मुझे हिंदी सिखाया। पहले साल में हमें 5 महीने में हिंदी में प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। 3 साल में हिंदी पढ़कर राजस्थान में भवानी मंडी करके एक जगह में परमेश्वर की सेवकाई के लिए 2010 से 2013 तक परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया। एक अच्छा कलीसिया आज भवानी मंडी में है, शैरोन फेलोशिप चर्च भवानी मंडी में। जब मैं गया वहां पर परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, अनेक लोगों के जीवन को बदलने के लिए, अनेक लोगों को प्रभु में लाने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता मदद किया। लेकिन 2010 में जब मैंने बाइबल कॉलेज में से भवानी मंडी क्षेत्र में जाने के बाद मुझे शादी हुआ। एक अच्छा प्रभु की दासी मेरा जीवन में आया। साल भर बाद हमारे लिए एक पुत्र जन्म हुआ, उसका नाम है आरोन। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पर भी शैतान हमारे पीछे पड़ा। हमारे बेटे चलते नहीं थे। 16 लाख रुपए का ऑपरेशन चाहिए था, 16 लाख रुपए का ऑपरेशन। 2010 से 2013 के बीच में 2013 में हमारा ट्रांसफर हुआ। मेरा बेटा एडी ऊंचा करके चलता था, प्रॉपर तरीके से वो चल नहीं पाता था, उसका पैर में तकलीफ था। 16 से 17 लाख रुपए का ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए था। हम कहां जाएंगे? लेकिन हमने विश्वास किया। 2012 में बिना ऑपरेशन से मेरा बेटा चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आमीन, हालेलुया। मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम किया। मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम किया, बड़े चमत्कार मेरा बेटे के जीवन में परमेश्वर ने किया। 2013 से हमें 2000 अभी तक 22 तक हम कोटा शहर में शैरोन फेलोशिप चर्च कोटा शहर में परमेश्वर की सेवकाई में है। मेरी पत्नी और मुझे 2 बच्चे हैं। एक बेटा 10 साल का हो गया, एक बेटी 7 साल का हो गए। अभी तक हमें परमेश्वर ने अद्भुत तरीका से इस्तेमाल कर रहा है। एक अच्छा कलीसिया हमारा कोटा चर्च में है, एक कोटा देश में है। शैरोन फेलोशिप चर्च के तमाम विश्वासी लोग हमारे आराधना में बहुत आत्मा में परमेश्वर की अगुवाई में हमारा कलीसिया चल रहा है।
मैं कहने का मतलब इतना था, मैं कुछ भी नहीं था। आज अनेक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वे चंगे हो जाते हैं। बचपन से हमें यीशु मसीह ने हमें बुलाया। आज हम अनेक लोगों के लिए एक आशीष के कारण हैं। हमारा पढ़ाई लिखाई की वजह से नहीं है, हमें कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन यिर्मयाह की जैसे, पतरस के जैसे परमेश्वर ने मुझे चुना। शमूएल बालक के जैसे परमेश्वर ने मुझे चुना। उसके बाद ये शगर से परमेश्वर की आवाज मुझे यही सुना, हे बेटा मैंने तुझे कोटा शगर में रखा है। हालेलुया। इस शगर में हमें अनेक लोगों के लिए एक आशीष के कारण, हमें राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, हमें कर्नाटका से, केरल से, भारत की विभिन्न राज्यों से अनेक लोगों को विश्वास में लाने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। 2013 से 2003 से 18 साल से परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता मदद किया। जीवन में कई कठिनाइयां आई, जीवन में कई परेशानियां आए, जीवन में कई आर्थिक समस्याएं आए, कई प्रकार की निंदा अपमान आया, लेकिन हर प्रकार के अपमान में भी परमेश्वर ने हमें संभाला। हमारा माँ बाप सब विश्वास में है, मेरा बहन पूरे परिवार विश्वास में है, हमारे पत्नी के पूरे घराने विश्वास में है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियों, ये गवाही आपका जीवन को बदलेगा। हमें 16 उम्र में परमेश्वर को वजन उठाने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता मदद किया। छोटी उम्र में से मेरा मन में यही इच्छा था, परमेश्वर के लिए सेवा करूं, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ूं। मेरा इच्छा भी यही है, हमें परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए मेरा जीवन को अर्पण किया है। हमें जीना, अगर मैं जीना है तो परमेश्वर के लिए, और मेरा जीवन मरना है तो प्रभु के लिए। मेरा जिंदगी की गवाही यही है, मेरा इच्छा ये है प्रभु के लिए मेरे जीवन को दूं। हालेलुया। मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। एक छोटी सी आमे एरिया से, केरल के एक साधारण गांव से, हमें चाय पत्ती की बगीचाओं में काम करने वाला, हमें हमारा माँ बाप एक साधारण गांव से सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बुला कर अलग किया। हमारा हर समयों में हमारा प्रार्थना वो सुनता है। हमें हमेशा मुझे एक वचन याद है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा परमेश्वर है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, जवानी, छोटी उम्र से खुदा के लिए अपने आप समर्पण करें। छोटी उम्र से मैंने मेरा जीवन को खुदा के लिए समर्पण किया, परमेश्वर के लिए समर्पण किया। हमें मेरा मन में इच्छा यही है, परमेश्वर के लिए मैं सेवा करूं, परमेश्वर के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए अनेक आत्माओं को हमें परमेश्वर का संगति में लाऊं। मेरा इच्छा यह है, मेरा जीवन यह है। अगर सेवकाई के लिए कोई भी जवान बच्चे अगर आपने समर्पण किया है, मैं आपको कहता हूं परमेश्वर की सेवा से ज्यादा कुछ भी इस संसार में बहुमूल्य नहीं है। इसलिए खुदा की सेवा के लिए समर्पण करें। हमें पास्टर रदीश हूं, पास्टर रदीश है मेरा नाम। शारोन फेलोशिप चर्च कोटा राजस्थान में हम अभी भी सेवा कर रहे हैं। हमारे सेवकाई के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, आगे के हमारे बढ़ोतरी के लिए आप सब हमारे लिए प्रार्थना करें। खासतौर पर नए नए वीडियो आपको मिलने के लिए इस सब कोटा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके प्रार्थना विषयों को हमारे पास भेजे, हम निश्चय प्रार्थना करेंगे। इस गवाही की द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।